गुप्ता जी का कलेजा हलक को आ गया। हाथ से पानी का गिलास छूट गया। गुप्ता जी के मेल बॉक्स में एक चिट्ठी हमेशा आती है। ये उनके म्यूचुअल फंड निवेश का ब्यौरा है, जिसे CS स्टेटमेंट कहते हैं। गुप्ता जी के बेटे ने उन्हें कैश स्टेटमेंट पढ़वा दिया था। गुप्ता जी का पसीना छूट गया उसे पढ़कर। उनको लग रहा था म्यूचुअल फंड में लगा पैसा कंपाउंडिंग का चमत्कार कर रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन ये फर्रा पढ़कर गुप्ता जी सकते में आ गए। जाए कहां, किससे पूछें? पहुंच गए रामू की टपरी पर गुल्लू की तलाश में। अरे ओ रामू, अरे ओ रामू, ओ रामू, सुन तो। अरे क्या हुआ गुप्ता जी, क्यों पूंछ में आग लगी है? अरे चाय तो छाने दो। अरे ये बता गुल्लू कहाँ है? आया नहीं क्या? यार मोबाइल भी नहीं उठ रहा उसका। अरे रे रे गुप्ता जी, क्या हुआ? गुल्लू गुल्लू क्यों पुकार रहे हो? फिर लग गई क्या बड़ी चोट? ओ रामू भाई, ज्यादा मौज न ले, मेरी बहस नहीं करनी। बता तो, फटाफट बता, कहाँ है गुल्लू? तभी गुल्लू सामने से आ जाते हैं। लो, वो रहे गुल्लू भैया। अरे गुल्लू दद्दा, आज गुप्ता जी सनक गए हैं। सुबह से बस गुल्लू गुल्लू रटे रहे हैं। अरे राम राम गुप्ता जी, तुम्हारा चेहरा आज क्यों पिटी फिल्म का पोस्टर लग रहा है? क्या हो गया भैया? अरे गुल्लू दद्दा, आज गुप्ता से पुराना हिसाब करा देना जरा, तब कोई बात बताना इसे। अरे बड़ा काइया है ये। यार रामू, आज पूरा हिसाब कर देंगे तेरा। तो पहले तो सबसे पहले गुल्लू दद्दा को बढ़िया चाय पिला, और वो भी मठरी के साथ। अरे अरे गुप्ता जी, आज तो दानी हो गए। अरे कुछ तो मामला है। भाई रामू, चाय दे जल्दी। अरे गुप्ता जी बताइए, क्या दिक्कत है? क्यों कागज पकड़े मोर बने नाच रहे हो आज? अरे यार, बेटे ने मेरा म्यूचुअल फंड का स्टेटमेंट पढ़वा दिया। दिमाग का तो फ्यूज उड़ा हुआ है तब से। अच्छा अच्छा, कैश स्टेटमेंट की बात कर रहे हो? क्यों? हाँ यार हाँ, वही कैश या बैस, हमें क्या ही समझ में आ रहा है उसमें। तो ऐसा क्या पढ़ लिया जो बौखलाए हुए बकबका रहे हो? यार घाटा हुआ है, ये बात तो समझ लिए हैं। हैं? गुप्ता को घाटा? सो कैसे? तुम तो बड़े चतुर हो। सुनते हैं एडवाइजर से पैसा देकर सही निवेश करते हो भैया। अरे यार गुल्लू, म्यूचुअल फंड सही है, ये मान कर ही तो पिछले 5 साल से म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रहे थे। और आज लड़के ने कैश स्टेटमेंट पढ़वाया, तब पता चला कि वहाँ कुछ अलग ही खेल चल रहा था। यार लोग कहते थे कि सीधे शेयर बाजार में पैसा मत डालो, म्यूचुअल फंड के रास्ते जाओ, लेकिन यहाँ तो यार और चोट लग गई। अरे गुप्ता जी, ये किसने कहा था कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाकर भूल जाओ? म्यूचुअल फंड सही तो है, लेकिन कुछ बातें याद रखनी भी पड़ती हैं। कौन सी बातें? जैसे? अरे जैसे फ्रैंकलिन की जिस स्कीम में तुम पैसा लगा रहे थे, वो तो कब की बंद हो गई है ना। तो साल 6 महीने में ये देखो कि स्कीम चल रही है या नहीं। यार ये तो पता ही नहीं चल पाया भाई। अरे स्कीम तुम्हारी चल तो सही रही है, लेकिन इसका फंड मैनेजर बदला है। पता करो अपने एडवाइजर से कि इस बदलाव से कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। यार ये तो सही है गुल्लू, लेकिन ये तो बता कि मेरे स्कीमों की कैटेगरी कैसे बदल गई? अरे गुप्ता जी, कुछ जानकारी जुटाया भी करो भाई। सेबी ने सारी स्कीमों को रीक्लासिफाई किया था, मतलब उनके निवेश के हिसाब से उनका नाम और कैटेगरी बदली थी। इससे जो लार्ज कैप थे वो मल्टी कैप हो गए, और जो बैलेंस फंड थे वो इक्विटी और डेट फंड हो गए। अच्छा, तो ये है चक्कर। गुप्ता जी, कई बार स्कीमें एक दूसरे में मर्ज भी हो जाती हैं, लेकिन 2 स्कीम का पैसा एक में जाने लगता है। अरे यार मती मारी गई मेरी, कागज पढ़ा ही नहीं। आता तो हर महीने है वैसे। अरे सबसे जरूरी बात तो सुनी ही नहीं तुमने। और वो कौन सी बात? यह भी देखना कि फंड का रिटर्न ठीक ठाक है या नहीं। बाजार में सबसे अच्छे फंड की तुलना में बहुत कम तो नहीं है कहीं तुम्हारा रिटर्न? यार गुप्ता जी, इतना तो हमें भी समझ में आ गया कि घटिया माल में पैसा नहीं लगाया जाता। गुप्ता जी, म्यूचुअल फंड भी तभी सही है जब तुम्हारे आँख कान सब खुले हों। अच्छा गुल्लू भैया, जरा ये तो बताओ कि गुप्ता जी को कितनी चपत लगी है? अरे ये तो बता दो। अरे गुल्लू दद्दा, इसे मत बताना, रोज चिढ़ाएगा दुकान पर, और घर में पता चला तो दाल में पानी बढ़ा देंगे। गालियां पड़ेंगी वो अलग से पड़ेंगी।
ए गुप्ता जी, पैसे दो जरा पहले हमारे पुराने वाले, नहीं तो गुल्लू भैया से हम सब पूछ लेंगे। ले भाई, आधा हिसाब तो मैं अभी दिए दे रहा हूँ। ले भाई रामू, जो मिल रहा है लपक ले। लेकिन यार अब चाय तो पिला दे, नकद पे पिला दे भाई, लेकिन पिला तो दे। अरे रहो नहीं अनजान भैया, रहो नहीं अनजान, ज्ञान बढ़े तो घटता जाएगा नुकसान, भैया रहो नहीं अनजान, गुप्ता जी को मिल गया है ज्ञान।